हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है नेवर लूज होप, यानी कि कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों। बहुत कुछ आपको इस पैराग्राफ की मदद से सीखने को मिलेगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो का टाइटल है नेवर लूज होप। नेवर यानी कि कभी नहीं। नेवर कभी नहीं। लूज यानी खोना। लूज यानी खोना। और होप दोस्तों होता है उम्मीद, यानी कि कभी उम्मीद ना खो। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ यानी कि जीवन। लाइफ जीवन इज है। एक और मीनिंग दोस्तों होती है इसकी, होता है या होता है। फुल भरा हुआ। फुल यानी भरा हुआ। अप्स एंड डाउन्स यानी कि उतार और चढ़ाव। अप्स यानी चढ़ाव, एंड और डाउन्स यानी उतार। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। समटाइम्स थिंग्स डू नॉट गो एज वी वांट एंड वी फील सैड और वीक। समटाइम्स यानी कभी कभी। कभी कभी। थिंग्स चीजें। थिंग्स चीजें। डू नॉट यानी नहीं। डू नॉट नहीं। गो चलती। गो यानी चलना, चलती है। एज जैसा कि। जैसा कि। वी यानी कि हम। और वांट चाहते हैं। वांट चाहते हैं। एंड वी फील एंड और वी यानी कि हम। फील महसूस करते। महसूस करते। सैड यानी दुखी और या वीक यानी कि कमजोर। वीक कमजोर। तो एक लंबा सेंटेंस है। समटाइम्स थिंग्स डू नॉट गो एज वी वांट। कभी कभी चीजें वैसी नहीं चलती जैसा कि हम चाहते हैं और हम दुखी या कमजोर महसूस करते हैं। बट वी शुड नेवर लूज होप। बट लेकिन। बट लेकिन। वी यानी हमें। वी हमें या हम। शुड चाहिए। नेवर कभी नहीं। नेवर कभी नहीं। लूज यानी खोना और होप उम्मीद। उम्मीद। बट वी शुड नेवर लूज होप। लेकिन हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोना चाहिए। होप गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फेस प्रॉब्लम्स एंड ट्राई अगेन। तो होप यानी कि उम्मीद। होप उम्मीद। गिव्स देती है। अस यानी कि हमें। स्ट्रेंथ ताकत। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। टू फेस सामना करने के लिए। सामना करने के लिए। अलग दोस्तों कर सकते हैं। फेस का मतलब सामना करना, टू मतलब के लिए। प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं। समस्याओं या मुसीबतों। एंड और ट्राई कोशिश करना। ट्राई
कोशिश करना, अगेन यानी कि दोबारा, अगेन दोबारा से। तो होप गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फेस प्रॉब्लम्स एंड ट्राई अगेन। तो कंप्लीट मीनिंग इसकी हो जाएगी, उम्मीद हमें दोबारा से कोशिश करने और समस्याओं का सामना करने के लिए ताकत देती है। When we fail, it does not mean the end. When यानी कि जब, we यानी कि हम, फेल यानी विफल होना, विफल होते हैं या नाकाम होते हैं। इट यानी कि ये, डज नॉट दोस्तों, डज नॉट हो जाएगा नहीं, मीन यानी मतलब होता है, मीन मतलब होता है, द एंड यानी अंत। तो व्हेन वी फेल इट डज नॉट मीन द एंड, जब हम विफल होते हैं तो इसका मतलब अंत नहीं होता है। इट मीन्स वी हैव टू लर्न एंड इम्प्रूव। इट यानी इसका, मीन्स मतलब होता है, मतलब होता, वी यानी कि हमें या हम, हैव टू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लर्न यानी सीखना, लर्न यानी कि सीखना, एंड और इम्प्रूव यानी सुधारना, इम्प्रूव यानी सुधारना, बेहतर करना। तो इट मीन्स वी हैव टू लर्न एंड इम्प्रूव। तो कह रहे कि जब हम विफल होते हैं तो इसका मतलब अंत नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि हमें और सीखना है और अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। Many great people in history failed many times, but they never gave up. तो many great people, many यानी कि बहुत से, बहुत से, great यानी महान और people यानी कि लोग, इनमें और हिस्ट्री यानी कि इतिहास, फेल्ड विफल हुए, विफल हुए, मेनी टाइम्स कई, टाइम्स यानी कि बार, टाइम्स यानी कि बार, बट लेकिन, दे यानी कि उन्होंने, दे उन्होंने, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, गेव अप दोस्तों इसका अर्थ होता है हार मानी, हार मानी। तो मेनी ग्रेट पीपल इन हिस्ट्री फेल्ड मेनी टाइम्स बट दे नेवर गिव अप। कह रहे कि बहुत से महान लोगों ने इतिहास में न जाने कितनी बार विफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। देयर होप एंड हार्ड वर्क मेड देम सक्सेसफुल। देयर होप, देयर यानी कि उनकी, होप यानी कि उम्मीद, होप यानी कि उम्मीद, एंड और, एंड और, हार्ड यानी कि कड़ी, हार्ड कड़ी, और वर्क यानी मेहनत, कड़ी मेहनत, मेड बनाई या बनाया, बनाई या बनाया, देम यानी कि उन्हें, सक्सेसफुल यानी कामयाब, सक्सेसफुल यानी कि कामयाब। देयर होप एंड हार्ड वर्क मेड देम सक्सेसफुल। उनकी उम्मीद और कड़ी मेहनत ने उन्हें कामयाब बनाया। होप इज लाइक अ लाइट इन डार्कनेस। होप यानी कि उम्मीद, होप यानी कि उम्मीद, इज यानी है या इसकी दूसरी मीनिंग होती है दोस्तों होती, लाइक यानी जैसे, ए लाइट, ए यानी कि एक, और लाइट का अर्थ होता है रोशनी, इन यानी कि में, डार्कनेस अंधेरा या अंधेरे, अंधेरा या अंधेरे।
होप इज लाइक अ लाइट इन डार्कनेस, उम्मीद अंधेरे में एक रोशनी के जैसी होती है। इट गाइड्स अस व्हेन एवरीथिंग लुक्स डिफिकल्ट। इट यानी कि ये गाइड्स रास्ता दिखाती है, रास्ता दिखाती। अस यानी कि हमें, व्हेन जब, एवरीथिंग सभी चीज़ें, लुक्स दिखती हैं, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल। तो कह रहे इट गाइड्स अस व्हेन एवरीथिंग लुक्स डिफ़िकल्ट। इट यानी कि उम्मीद हमें रास्ता दिखाती है जब सभी चीज़ें हमें मुश्किल दिखती है। इफ़ वी कीप होप अलाइव वी कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। इफ़ यानी कि अगर, वी यानी कि हम, कीप रखते हैं, होप यानी कि उम्मीद, अलाइव यानी जिंदा, अलाइव यानी जिंदा, वी यानी कि हम, कैन सकते, फाइंड यानी पाना, सॉल्यूशन यानी हल, सॉल्यूशंस यानी कि हल, टू यानी कि का, और प्रॉब्लम्स दो तो हो जाएगा समस्याओं, प्रॉब्लम्स समस्याओं। तो इफ वी कीप होप अलाइव वी कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। अगर हम उम्मीदों को जिंदा रखते हैं तो हम सभी समस्याओं का हल पा सकते हैं। इवन इन हार्ड टाइम्स होप गिव्स अस करेज एंड पीस। इवन यानी यहाँ तक की, इन यानी कि में, और हार्ड यानी कड़ी या मुश्किल, टाइम्स यानी समय, होप उम्मीद, और गिव्स यानी देती, अस हमें, करेज यानी हिम्मत, एंड और पीस यानी सुकून या अमन या शांति। इवन इन हार्ड टाइम्स होप गिव्स अस करेज एंड पीस। यहाँ तक कि कड़े समय में या मुश्किल समय में भी उम्मीद हमें सुकून, अमन और हिम्मत देती है। ए होपफुल पर्सन ऑलवेज लुक्स फॉर न्यू चांसेस। ए यानी कि एक, होपफुल यानी उम्मीद से भरा हुआ, पर्सन यानी कि व्यक्ति, ऑलवेज हमेशा, लुक्स देखता है, फॉर यानी का या को, न्यू यानी कि नए, और चांसेस यानी मौकों या अवसरों। तो कह रहे कि ए होपफुल पर्सन ऑलवेज लुक्स फॉर न्यू चांसेस। एक उम्मीद से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा नए मौकों को देखता रहता है, तलाशता रहता है। सो वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, नेवर लूज होप, बिकॉज बेटर डेज विल श्योरली कम। तो सो यानी इसलिए, वी यानी कि हमें, मस्ट चाहिए, ऑलवेज हमेशा, रिमेंबर याद रखना, नेवर यानी कभी नहीं, लूज यानी खोना, और होप दोस्तों हो जाएगा उम्मीद। बिकॉज क्योंकि बेटर यानी बेहतर, डेज यानी दिन, विल
कम, विल कम यानी आएगा, आएगा, विल कम, श्योरली यानी यकीनन या जरूर से। तो कह रहा है कि सो वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, नेवर लूज होप, बिकॉज बेटर डेज विल श्योरली कम। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए क्या, कि कभी भी उम्मीद नहीं खोना चाहिए, क्योंकि बेहतर दिन यकीनन ज़रूरन आएगा। तो ये पैराग्राफ आपको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सिखा रहा है, बल्कि आपके अंदर एक इंस्पिरेशन डाल रहा है, एक मोटिवेशन आपको दे रहा है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किल हमारे सामने क्यों ना हो। दोस्तों, अगर इस पैराग्राफ से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।